दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां ये बड़ा मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। जहां इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही विल यंग इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वो एक के बाद एक चौके मारते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों 39 रन के स्कोर पर अबरार अहमद ने कॉनवे को क्लीन बोल्ड मार दिया था और कॉनवे केवल 10 रन बना पाए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में नसीम शाह ने केन विलियमसन को भी आउट कर दिया था और विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद ड्रायल मिचेल भी केवल 10 रन बनाकर हैरिस रूफ की गेंद पर आउट हो गए थे। और दोस्तों न्यूजीलैंड के 3 विकेट 73 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की हालत इस मैच में बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में विल यंग काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से इस मैच में एक के बाद एक शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए अब टॉम लैथम उतरे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि इस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों को एकदम पीछे खड़ा कर दिया। जहां शुरुआत में तो पाकिस्तान की गेंदबाजी इस मैच में काफी आगे दिख रहे थे, लेकिन इन दोनों की शानदार बैटिंग देखकर पूरी तरह पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूटने लग गए थे। इसी बीच विल यंग ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था और शतक बनाते ही वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। दूसरी तरफ खड़े टॉम लैथम ने तब तक अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 118 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 191 रन के स्कोर पर नसीम शाह ने विल यंग को आउट कर डाला और दोस्तों विल यंग 113 गेंदों में 12 चौके 1 छक्के की मदद से 107 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स उतरे और दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने तो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौकों की छड़ी लगा दी। वो इस मैच में शाहीन शाह को तो पूरी तरह एक के बाद एक धोते जा रहे थे और पाकिस्तान की गेंदबाजों की पूरी तरह हालत खराब कर दी थी। इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया था। और इसके बाद टॉम लैथम ने अपना शतक पूरा कर डाला और दोस्तों टॉम लैथम ने शतक लगाते ही काफी ज्यादा सेलिब्रेशन किया। और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े ग्लेन फिलिप्स ने भी केवल 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 125 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। और दोस्तों इस मैच में पूरी तरह पाकिस्तान के गेंदबाजों की आखिरी के 10 ओवर में काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। लेकिन इसी बीच आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हैरिस रूफ ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और फिलिप्स 39 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 320 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में टॉम लैथम 104 गेंदों में 10 चौके 3 छक्कों की मदद से 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जहां पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हैरिस रूफ को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो अबरार अहमद ने भी 1 विकेट लिया था। अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 321 रन बनाने थे और जब पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 8 रन के स्कोर पर साउथ शकील को विलियम ने आउट कर दिया था और वो केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ बाबर आजम इस मैच में शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस मैच में पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद विलियम ने रिजवान को भी आउट कर दिया था और ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पूरी तरह उड़ते हुए पकड़ा था और रिजवान केवल 3 ही रन बना पाए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने फकर जमान उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद यहां से कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 60 रन के पार पहुंचाया। लेकिन इसी बीच 69 रन के स्कोर पर मिचेल ब्रेसवेल ने फकर जमान को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों वो 24 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने सलमान आगा उतरे और वो इसके बाद काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक तरफ बाबर आजम इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे इस मैच में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था और हार की ओर बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान की टीम। लेकिन एक तरफ सलमान आगा इस मैच में अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और अटैकिंग बल्लेबाजी करने के चक्कर में वो 127 रन के स्कोर पर 42 रन बनाकर नेथन स्मिथ की गेंद पर आउट हो बैठे। इसके बाद अगले ही ओवर में तैयाब ताहिर भी केवल 1 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए। जहां इसके बाद बाबर आजम ने इस मैच में अपना अर्धशतक तो पूरा कर लिया था, लेकिन वो इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे इस मैच में पाकिस्तान का रन रेट बढ़ता ही जा रहा था।
और इसके बाद बाबर आजम भी 153 रन के स्कोर पर मिचेल सेंटनर की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 90 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में खुशदिल शाह बल्लेबाजी करने उतरे और खुशदिल शाह ने आखिरी में आकर कमाल की बल्लेबाजी करी, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि 200 रन के स्कोर पर शहनशाह अफरीदी 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन तब तक खुशदिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और सारी उम्मीदें पाकिस्तान की उन्हीं पर टिकी थी क्योंकि पाकिस्तान को आखिरी 8 ओवरों में 108 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद खुशदिल विलियम की गेंद पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद नसीम शाह और हैरिस रूफ ने इस मैच में एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के मारे। जहां हैरिस रूफ ने तो 3 छक्के मार दिए थे, लेकिन वो 260 रन के स्कोर पर 19 रन बनाकर आउट हो गए थे और 260 रन के स्कोर पर ही नसीम शाह भी 13 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह पाकिस्तान केवल 260 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था और 60 रनों से ये मुकाबला पाकिस्तान की टीम हार चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीत लिया है। और न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम और मिचेल सेंटनर को 3-3 विकेट हाथ लगी थी, तो मैट हेनरी ने 2 विकेट लिए और दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने 60 रनों से जीत लिया है।